हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। चयनित बीएड को लेकर के एक और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से इस फैसले का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। जी हाँ साथियों, जो ये याचिका है हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है, जो केस था WPA नंबर 1708/2024, जो जजमेंट 23/9/2024 को आया, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बात कर लें ये याचिकाकर्ता विनय कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो साथियों, जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब में एक महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती यानी ETT 2364 पदों की, उस पर ये बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। पूरे फैसले का आपको अवलोकन कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हम हाई कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया था। तो स्पष्ट तौर पर जो ये स्पेशल अपील दाखिल की गई हाई कोर्ट डबल बेंच फैसले के खिलाफ, इस पर जो सुनवाई आपकी 21/10/2024 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में हुई। यहाँ पर देखेंगे पिटिशनर की ओर से एडवोकेट जो हैं श्याम दीवान सर, कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्ट में आर्गूमेंट किया। स्पष्ट कर दें साथियों, इस याचिका पर सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। स्पष्ट तौर पर जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से एक बड़ी मांग की गई थी, जो 8/4/2024 को आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन जो फैसला आया है 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट फैसले को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि उस फैसले को बिहाफ बनाते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग मांगी गई थी, यानी अपॉइंटमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बात की गई थी और कहीं ना कहीं 8/4/2024 के फैसले का उल्लेख किया गया था। लेकिन अगर हम बात कर लें, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो मांग थी उसे कहीं ना कहीं खारिज किया गया है कोर्ट के माध्यम से और स्पष्ट तौर पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता कि स्पष्ट तौर पर जो 11/8/2023 का जजमेंट है, क्योंकि जो नियुक्तियां होनी थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 11/8/2023 का जो जजमेंट है उससे पहले नहीं हुई है और जो जजमेंट 8/4/2024 को आया है उसमें उन्हीं बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा जिनकी नियुक्तियां 11/8/2023 के जजमेंट से पहले हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखेंगे तो जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला था, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसको जो है बरकरार रखा गया है और जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उनको डिसमिस कर दिया गया है। तो फिलहाल ये आप सभी के सामने वो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है जो आप सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में ही बीएड वर्सेस BTC के मैटर पर बड़ा फैसला 11 अगस्त 2023 को आया और 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के एक जो मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड केस के परपेच में क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई थी, उसका जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को आया है, जिसमें उन बीएड चयनितों की नियुक्तियों को जो है कहीं ना कहीं सेफ कर दिया गया या उनकी नियुक्तियां नहीं रद्द की जाएंगी। जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के फैसले से पूर्व हो चुकी हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर वही जो आपकी याचिका हाईकोर्ट डबल बेंच की, जिसका ये जजमेंट आप सभी के सामने है, इस जजमेंट का अगर आप अवलोकन करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके क्लियर होने जा रहे हैं, जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं याचिका दाखिल की गई थी। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित करा दें, जो यहाँ पर आप सभी की इस भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था वो 6/3/2020 को जारी किया गया था। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब पहले पदों की संख्या जो थी 1664 थी, लेकिन उन्हें बाद में जो है 2364 पदों की संख्या कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम यही है, कहीं ना कहीं जब भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था तब बीएड को कहीं ना कहीं योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया था। लेकिन ये जो आपकी चयन प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई तो इसमें अगर आप देखेंगे सभी पैरा में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है कि क्या योग्यता थी और किस बिहाफ पर कहीं ना कहीं ये फैसला आया है। कई सारे विवादों के कारण लगातार जो है ये भर्ती जो है कोर्ट में विचाराधीन रही और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर यहाँ पर कई सारे निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर इस आदेश का आ रहा है कि यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप इस पैरा का
पूरा मूल्यांकन करेंगे तो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि ईटीटी के पद के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। यानी स्पष्ट किया गया है कि बीएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को ईटीटी के पद के लिए योग्य नहीं माना जा सकता, भले ही चयन प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई हो, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। यह माना गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आदेश में निहित जो कहीं ना कहीं फैसला है उसको लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट की गई है। आगे लिखा गया चयन प्रक्रिया वह पूरी नहीं हुई थी क्योंकि अंतिम चयन सूची असूचित नहीं की गई थी। यानी कहने का उद्देश्य यही है कि इस भर्ती के प्रोसेस पर अगर आप नज़र डालेंगे, जजमेंट को आप कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मूल्यांकन करेंगे, मंथन करेंगे, तो निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें बीएड योग्यता के रूप में सम्मिलित हुआ, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो बीएड योग्यताधारी थे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनका चयन 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले कहीं ना कहीं उनकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी, जिसका सीधा सा निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले उनकी नियुक्तियां कहीं ना कहीं नहीं हो पाई थी। इस वजह से जो है स्पष्ट तौर पर अब जो है ये चयनित बीएड की नौकरी कहीं ना कहीं फिर से खतरे में आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि याचिकाकर्ताओं को आदेश का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी नियुक्ति 11/8/2023 से पहले नहीं हुई थी, जो कि एक स्वीकृत पद हैं, उन्हें केवल चुना गया था। और ऐसे मामलों में हम स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 8/4/2024 का लाभ नहीं मिलेगा। लिखा गया हमारे निर्णय के बाद इस प्रकार उच्च न्यायालय ने उचित रूप से लेटर्स पेंटेड अपील को विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया है और हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक और बड़ा झटका चयनित बीएड को कहीं ना कहीं यहाँ लग चुका है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के एक और महत्वपूर्ण जजमेंट के कारण। और कहें तो एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद फाइनली ये फैसला आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसका प्रोसेस 2020 से स्टार्ट हुआ, कई सारे विवाद रहे जिनके कारण लगातार जो भर्ती है वो कोर्ट में कहीं ना कहीं विचाराधीन रही और स्पष्ट तौर पर अंतिम रूप से चयन पूर्ण नहीं हो सका। कारण आप सभी को पता है कोई भी प्रक्रिया जब कोर्ट में लंबित होती है तो कहीं ना कहीं अंतिम चरण या अंतिम चयन की स्थिति जो होती है वो तभी पूर्ण हो पाती है जब कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश आता है। तो ऐसी स्थिति बनी रही जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद कहीं ना कहीं 8 अप्रैल 2024 को क्लेरिफिकेशन फैसला आया, जिसको आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर सभी निष्कर्षों के बाद फाइनल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि फाइनली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सही फैसला था और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं है। तो इस वजह से अब यहाँ पर एक बड़ा झटका एक लंबे समय के बाद हमारे इन चयनित बीएड साथियों के लिए लग चुका है और कहीं ना कहीं अब आगे की स्थितियाँ आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आ चुकी है और स्पष्ट तौर पर यह फैसला जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो ये निष्कर्ष है आप सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आप सभी को शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।